भगवान महावीर के चरणों में शत वंदन नमन। आप सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। 16 सतियों की श्रृंखला में आज हम 5वीं सती के बारे में जानेंगे। 5वीं सती कौशल्या जी। प्राचीन काल में कुछ स्थल नाम का एक नगर था। वहाँ के राजा का नाम सुकोमल था। राजा सुकोमल न्यायपूर्वक प्रजा का पालन करते थे। प्रजा उन्हें पिता के समान मानती थी। राजा सुकोमल की रानी का नाम अमृत प्रभा था। रानी का स्वभाव बहुत कोमल व मधुर था। रानी अमृत प्रभा की कुक्षी से एक कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम अपराजिता रखा गया। माता पिता की इकलौती संतान होने के कारण वह बड़ी लाडली थी। जब वह विद्या ग्रहण करने योग्य हुई तो उन्हें अनेक विद्याओं का अध्ययन कराया गया और 64 कलाओं में कुशल हो गई। कुशलता के कारण उनका नाम कौशल्या रख दिया जाता है। एक बार अयोध्या के राजा दशरथ ने कुछ स्थल पर आक्रमण कर दिया। राजा सुकोमल हार जाते हैं, किंतु वे राजा दशरथ की वीरता व गुणों से बहुत ही प्रभावित होते हैं। राजा सुकोमल ने अपनी लाडली बेटी कौशल्या का विवाह उनके साथ कर दिया। राजा दशरथ व रानी कौशल्या सुखपूर्वक अयोध्या में रहने लगे। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं। पहली कौशल्या, दूसरी कैकेयी, तीसरी सुमित्रा। राजा दशरथ की तीनों रानियां आपस में हिल मिलकर रहती थीं। वे एक दूसरे को अपनी बहन समझती थी। समय बीतता है। एक बार राजा दशरथ को दूसरे राजाओं के साथ युद्ध करना पड़ा। उस युद्ध में रानी कैकेयी ने बहुत होशियारी के साथ दशरथ का रथ हाँका था और दशरथ विजयी हुए थे। इससे प्रसन्न होकर राजा दशरथ ने कैकेयी से मुँह मांगा वरदान दिया। वह वरदान कैकेयी ने आवश्यकता के समय मांग लेने की बात कही। धीरे धीरे समय बीतता है। अयोध्या के राजमहल में 4 राजकुमारों की किलकारियां सुनाई देती है। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। चारों भाई एक दूसरे को प्राण से अधिक चाहते थे। राजा दशरथ अपनी रानियों व पुत्रों में आपसी प्रेम देकर अपने आप को भाग्यशाली समझते थे। एक बार की बात है, 4 ज्ञान के धारक एक मुनि अयोध्या में पधारे। राजा दशरथ ने उनका धर्मोपदेश सुना। उपदेश सुनने के बाद वे अपने पूर्व भव के बारे में जानते हैं। इसके बाद राजा दशरथ ने यह निर्णय किया कि वे अपना शेष जीवन साधना में बिताना चाहते हैं। राजा दशरथ ने अपना राज्य बड़े पुत्र राम को देकर साधु बनने का विचार किया और अपना विचार सबको कह सुनाया। राजा की पवित्र भावना की सभी ने सराहना की। राम को राजगद्दी देने का समर्थन किया, किंतु यह निर्णय कैकेयी को प्रसन्न नहीं आया। उसने भरत को राज्य दिलाने की सोची और उसने राजा दशरथ से अपने 2 वर मांगे। पहला, मेरा पुत्र भरत अयोध्या का राजा बने। दूसरा, राम को 14 वर्ष का वनवास। यह सुनकर राजा के चित्त में तीव्र आघात लगा और वे मूर्छित हो गए। राम को यह बात मालूम हुई तो वे अपने पिता के पास आए और कहने लगे, पिताजी, आप पश्चाताप ना करें। जैसे मैं आपको प्रिय हूँ वैसे ही भरत भी मुझे प्रिय है। राज सिंहासन पर भरत को बैठा देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। प्रसन्न होकर भरत को राज्य दे दीजिए। मेरी मौजूदगी में भरत राजा मरना स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए मैं वन में जाऊंगा। आप मेरी चिंता न करें। मेरे लिए जंगल और महल एक सरीखे हैं। राम के साथ लक्ष्मण व सीता भी वन को जाने का निश्चय किया। महारानी कौशल्या को यह समाचार मिला। वह राम से जितना प्रेम करती थी उतना ही वह लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न से भी करती थी। इस कारण राम के वनवास जाने का उसे दुख तो हुआ था, किंतु भरत को राज्य मिलने का उन्होंने विरोध नहीं किया। कैकेयी पर भी उन्होंने क्रोध नहीं आया। उसके लिए राम भरत दोनों समान थे। रानी कौशल्या अपने पति राजा दशरथ के पास आती है और उन्हें आश्वस्त करती है कि उनका साथ देती है। वह नहीं चाहती कि मेरे पति अपने वचन को पूरा न करके उन्हें लज्जा का सामना करना पड़े था, कलंकित होना पड़े। वह अपने पति को दिए हुए वचन को पूरा करने में उनका साथ देती और राम को बड़े ही भारी मन से वन में जाने के लिए विदा करती है। रानी कौशल्या का विश्वास अपने कर्मों पर था। वह कर्म को मानती थी और मैंने जरूर ऐसे कर्म किए होंगे जिसके कारण मुझे अपने प्रिय पुत्र का वियोग सहना पड़ रहा है। बड़े संभाव से सब कुछ सहती है। अंत समय तक अपने पति का साथ देती है। देखते देखते समय पूरा हो जाता है। 14 वर्ष बीत जाते हैं। राम वनवास पूरा करके अयोध्या लौटते हैं। भरत के विशेष आग्रह पर राम का राज्याभिषेक होता है। कौशल्या बनती है राजमाता। लेकिन राजमाता कौशल्या को संसार से अब विरक्ति हो गई है। वो संसार के दुख का कारण इस जन्म को मानती है। संसार के भोग विलास उन्हें प्रिय नहीं हो रहे। उन्होंने आत्मा का कल्याण करने का संकल्प किया। राम से कहती कि मुझे राजमाता का यह पद रास नहीं आ रहा, मैं इसे नहीं
जीना चाहती हूँ। मैं साधु जीवन अंगीकार करना चाहती हूँ। मैं दीक्षा लेना चाहती हूँ। बार-बार कहने पर राम मना नहीं कर पाते हैं और कौशल्या दीक्षित हो जाती है। तब संयम साधना से अपने जीवन में वो आगे बढ़ती है और इस तरह साध्वी कौशल्या ने अपने जीवन का, अपनी आत्मा का कल्याण दीक्षा ग्रहण कर किया। वह तपस्यामय जीवन बिताने लगी। बहुत वर्षों तक संयम का पालन करने के बाद अंत में सद्गति पाई। धन्य है ऐसी सती कौशल्या। मैंने आपको सती कौशल्या के बारे में कुछ जानकारी दी। अगर इसमें कुछ गलत कहा हो तो आप मुझे क्षमा करें। तस्मिच्छामि दुक्कडम। सादर जय जिनेंद्र।